ओ मिश्रा जी आइए, आपको सीतामढ़ी के पवित्र स्थान का दर्शन कराते हैं। धीरे धीरे ये ऐतिहासिक स्थल बनने वाला है। सीतामढ़ी के जुगझारू कर्तव्यनिष्ठ नेताओं द्वारा स्थापित ये कीर्तिमान देखे बिना सीतामढ़ी का भ्रमण कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। जैसे आप इधर चले हैं ना, तो हम बुझा गया था ये जरूर यही तरह पहुंचिएगा। ये दिखाने लाए हैं, इसको कौन नहीं देखा है। ये तो सीतामढ़ी में 20 प्रसिद्ध है। नहीं, वैसे इसकी प्रसिद्धि सीतामढ़ी भी पार कर गया है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक, डिजिटल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जितना बार ये मामला उठा होगा ओवरब्रिज का, इतना हमको न लगता है कि कोनो दूसरा मामला उठा होगा। कितना बार तो अखबार में छप गया। सांसद कहता है जो हम लाए खींच के जय जयकार करा लेता है, मामला फुस हो जाता है। और सांसद फुस होता है तब विधायक निकलता है, हम गए थे दिल्ली, हम गए थे पटना, हम लिखा के लाए, अब बन जाएगा। और जब से देखिए यही हाल है जी। तो एकर खबर काहे नहीं चलाते हैं? बड़ा इंटरव्यू करने का शौक रहता है आपको, तो सांसद विधायक से पूछते काहे नहीं है कि कहिया बनेगा जी, बनवो करेगा कि ना बनेगा, कि अगला पीढ़ी के लिए छोड़ दिए हैं। ए महाराज, जब भी पूछते हैं तो कहता है जो इसको हम गाली सुनने के लिए रखे हैं। पूछिए सांसद से, विधायक से, तो कहता है जो हमको गाली लिखा हुआ है। ये क्या बात हुआ जी? ये अगर गाली सुनने के लिए है तो रिंग बांध काहे के लिए है? गाली सुनने के लिए तो रिंगे बांध काफी है। वैसे भी सीतामढ़ी में गाली न सुनने वाला दूसरा काम क्या हुआ है? ये ना कहिए जो ये ओवरब्रिज खाली गाली सुनने के लिए बचा के रखा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबसे हो नहीं पा रहा है, कि ये सब करना नहीं चाह रहा है। ए महाराज, ये लोग का अपन नेता सब सुनता, इसका आला कमान सब, तो ये सब गालियां सुनता। सही में नहीं, सबसे नहीं हो पा रहा है। चलिए, नेता तो जैसा भी है 5 साल झेलना है, लेकिन मुझे तो बस आपकी निगाहों को खोलना है। इन नेताओं के भरोसे मत बैठिए, जागिए, खोलिए, और इतना खोलिए कि आपकी खौलाहट से इनमें गर्माहट भर आए। ये वैसे तो किसी काम के नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मोदी जी, नीतीश जी, फलाने जी, ढिमकाने जी, लालू जी, तेजस्वी जी के नाम पर जीतने वाले ये लोग वाकई किसी काम के नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि मैं कितना भी मिश्रा जी को कोस लूं, मैं ये कह दूं कि मिश्रा जी चुनाव के दिनों में आप लोग पैकेज लेकर माइक मुंह में सटाकर नेताओं का जो इंटरव्यू लेते हैं उससे जनता बड़गला जाती है। लेकिन मेरा ये कह देना काफी नहीं होगा। मिश्रा जी कह देंगे कि खाली पेट भजन नहीं होता है। मिश्रा जी ये भी कह सकते हैं कि मीडिया भूखे काम नहीं करेगी और जिसका पैसा लेगी उसका गुणगान करेगी। लेकिन हम आप अपनी निगाहों को खोल सकते हैं। मोदी जी खड़े खड़े आकर नहीं कहे होंगे कि फलाने को चुन लीजिए। उनके नाम का हवा मीडिया में बनाया जाता है। सवाल यह है कि मोदी जी यहाँ न जाम में फंसने वाले हैं, न एम्बुलेंस में मरीज की तरह तड़प कर जाम में फंसकर मरने वाले हैं, न किसी छात्र के रूप में उनका परीक्षा जाम में फंसकर छूट जाने वाला है, और न ही किसी टेम्पो चालक के रूप में पूरा डीजल पेट्रोल जल जाने वाला है, न ही उन्हें कांधे पर आपकी तरह साइकिल उठाकर और मोटरसाइकिल को इस बैरियर के नीचे से झुका कर ले जाना पड़ता है। असल में उन्हें ये नेताओं के द्वारा ये संदेश ही नहीं दिया जाता होगा। आपने कभी देखा नहीं, हमने भी कभी देखा नहीं, जो सांसद विधायक कहते हैं कि हमारे किस्मत में गाली सुनना लिखा है, वो कभी भी पटना या दिल्ली में जाकर धरना पर नहीं बैठे होंगे। कभी भी लोकसभा के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किए होंगे कि न हमारे क्षेत्र के लोग हमारा गाली बोलैया, हमारी ओवरब्रिज बनवा दीजिए। बस ये दिल्ली पटना से लौटते हैं तो किसी पत्रकार को चाय पार्टी पर बुलाते हैं और ये खबर डलवा देते हैं अखबार में कि अब तो बनने ही वाला है। ये बनते बनते के क्रम में जितना कुछ बिगड़ जा रहा है, ये बनते बनते के क्रम में जो मरीज एम्बुलेंस में फंसकर जाम में मर जा रहा है, उसकी वापसी तो इन नेताओं से संभव नहीं है, ना हमसे ना आपसे संभव है। लेकिन अब और कोई ना मरे, इसकी व्यवस्था करनी होगी, और इसकी व्यवस्था केवल और केवल जागरूकता से हो सकता है। इनका बखिया उधेड़ डालिए। जब ये सड़क पर दिखे तो इनको दुआ सलाम भी ना कीजिए। जब ये दरवाजे पर आए तो शिष्टाचार भी भूल जाइए, क्योंकि आप बस केवल इतना याद रखिए कि आप ही जैसा, आप ही के परिवार का, आप ही का कोई दोस्त, आप ही का कोई मित्र किसी दिन एम्बुलेंस में फंस के मरा होगा या किसी दिन एम्बुलेंस में फंसकर मरेगा। इससे पहले कि हम तिल तिल कर मरते रहें या मर जाए, बेहतर है कि इनकी गंदी राजनीति मार दी जाए। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। फिर कभी किसी समस्या पर इसी तरह मिश्रा जी के साथ रहेगा जारी मेरा प्रयास आपके बंद निगाहों को खोलने का। नेता किसको चुनते हैं? जो आपसे बेहतर हो, जो आपसे कमतर हो, उसे कैसे चुना जा सकता है? जब बच्चा बीमार हो तो बेहतर डॉक्टर चुनते हैं, तो पूरा सिस्टम बीमार हो तो बेहतर नेता तो चुनना होगा। धन्यवाद।
अन्यथा मेरी तरह किसी न किसी की बरसों तक दाढ़ी खुदलाती रहेगी महज एक पुल पुलिया के लिए। जिस नीतीश जी के कहने पर किसी को वोट दे देते हैं, जिस मोदी जी के कहने पर किसी को वोट दे देते हैं, तो गुजरात से तो बुलेट ट्रेन चलने वाला है और नालंदा में शीशा का पुल बन गया है। अगर मेरी तरह कोई वहां दाढ़ी बढ़ा ले एक पुल के लिए तो सोने का पुल बन जाए। सीतामढ़ी को बेहतर से बेहतर बनाने हेतु बदतर से बदतर नेताओं के पकड़ से इसे बाहर लाना होगा। धन्यवाद।